नीतीश कुमार का जो इकबाल था वो खत्म हो गया। और नहीं तो कोई मंत्री अगर इस प्रकार का बयान देता है और मुख्यमंत्री को चुनौती देता है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहती, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि नीतीश जी बेचारे हो गए, कमजोर हो गए। लोगों के बल पर आप सरकार अगर चलाते हैं तो मैसेज क्या जाएगा? अब कोई बिहार में आएगा क्या? कोई पूंजी निवेश कर? बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आजकल चर्चा में हैं। चर्चा अपने बयानों को लेकर है। उन्होंने कहा कि सारे अधिकारी चोर हैं और मैं उनका सरदार हूं। बात यही तक नहीं है, आज कैबिनेट की बैठक में तो हद ही हो गई। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हैं। मोदी जी, आज तो कैबिनेट में जो कुछ हुआ और सुधाकर जी ने कहा, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी कई कैबिनेट मंत्रियों से टेलीफोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने गोपनीय तरीके से ये बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी झड़प हुई। अब कितना सच है मुझे पता नहीं, लेकिन भीतर के लोगों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार जो सुधाकर सिंह के बयान आ रहे थे और जो उन्होंने कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं, पूरे विभाग में फर्जी आंकड़ों की खेती हो रही है, और उन्होंने अपने एक सभा के अंदर लोगों का आह्वान किया कि सड़कों पर आए, धरना दें, प्रदर्शन करें, तब सरकार सुनेगी, तो सरकार नहीं सुनेगी। और उन्होंने यहां तक कहा सुधाकर सिंह ने कि कैबिनेट में जब मुख्यमंत्री के सामने कोई सुझाव देते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले को बुखार लग गया हो। तो ये तो सीधी चुनौती है नीतीश कुमार को। और देखिए, नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि वो कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि एक तो सुधाकर सिंह जगता बाबू के लड़के हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरा कि लालू यादव के मंत्री हैं। ये जदयू के मंत्री ने लालू यादव के मंत्री हैं, और जदयू के मंत्री का भी ये हाल है कि बीमा भारती चुनौती दे रही है लेसी सिंह को और कह रही कि मैं कायम हूं अपनी बात पर, और सुधाकर सिंह भी कह रहे कि मैंने जो कुछ कहा है मैं उस पर कायम हूं। और आज तो कैबिनेट की बैठक के बारे में जो जानकारी मिल रही है, अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का जो इकबाल था वो खत्म हो गया। अच्छा, ये कैबिनेट बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 16 अगस्त को कैबिनेट बना, आज है 13 सितंबर है, 1 महीना भी नहीं हुआ और कृषि मंत्री ने ये कह दिया कि भाई कुछ काम हुआ ही नहीं है। कृषि रोड मैप के बारे में बात करने लगे, तो क्या कहेंगे ऐसे मंत्रियों को? नहीं, देखिए, जो मंत्री है उसका जो बयान है वो बयान एक तो उचित नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों तक कृषि विभाग में काम तो हुआ है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम बाकी है। लेकिन हर नए मंत्री को लगता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं और परहेज के कुछ भी काम नहीं हुआ। और शायद एक और कारण ये भी हो सकता है कि सुधाकर सिंह पर बिहार सरकार ने मुकदमा कर रखा है, और धान घोटाला, हाँ जी, धान घोटाले का, और उसमें उनको कोई राहत नहीं मिली है। उसमें उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गई और भी उनको जेल में भी रहना पड़ा, और वो मंत्री बन गए। अब वो ये भी प्रयास कर रहे होंगे कि जो चावल मिल वालों का जो चावल का बकाया था, कोई स्कीम लाकर उसको माफ कर दिया जाए। नीतीश जी जिद्दी किस्म के आदमी हैं, उस समय भी वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसमें क्या क्या मामला ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन सुधाकर सिंह चूंकि जगता बाबू के लड़के हैं और लालू जी के मंत्री, इसलिए नीतीश जी की हिम्मत रही कि उनको शोकस कर सके। और नहीं तो कोई मंत्री अगर इस प्रकार का बयान देता है और मुख्यमंत्री को चुनौती देता है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहती, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि नीतीश जी बेचारे हो गए, कमजोर हो गए। आखिर में कार्तिकेय कुमार को भी नीतीश जी कुछ नहीं कर पाए, 1 महीने तक ढोते रहे, अंत में उनका इस्तीफा हुआ और वो अभी भी फरार है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। तो राजद के मंत्रियों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी के मंत्री पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। बीमा भारती कह रही कि मैं अपनी बात पर कायम हूं, उल्टे मंत्री को ही मान आने का मुकदमा वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। तो कुल मिलाकर जो कुछ हो रहा है वो बिहार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, बिहार के लिए शुभ नहीं है, और 1 महीने के भीतर ही सरकार में खींचतान, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। सुधाकर सिंह पर खुद धान घोटाले का आरोप है और वो कह रहे हैं कि सब चोर हैं और हम उसके सरदार हैं। ये मतलब कोई एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति नहीं, वो ये कह रहा है कि विभाग में सारा काम फर्जी आंकड़ों के बल पर चल रहा है, चाहे वो धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, खाद हो, कीटनाशक दवा हो, सब में फर्जीवाड़ा है। बड़े पैमाने पर सारे के सारे लोग चोर हैं, और मैं चूंकि इस विभाग का मंत्री, इसलिए मैं चोरों का सरदार हूं।
और ये भी कहा कि मेरे ऊपर भी कुछ लोग हैं, कुछ सरदार है। तो इसका मतलब कि मेरे ऊपर भी जो लोग हैं यानी मुख्यमंत्री बाकी लोग हैं। तो इसलिए देखिए मंत्री को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। कोई बात हो तो मिल बैठकर बात करें, लेकिन चूंकि जगता बाबू के लड़के और जगता बाबू का देखिए कभी नीतीश जी से अच्छा संबंध नहीं रहा, हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहा है। और गठबंधन में आने के बाद भी जगता बाबू का पहला बयान कल आया है जिसमें उन्होंने नीतीश जी की प्रशंसा की, पहली बार कल बयान आया है। तो इसलिए कुल मिलाकर, और आज जो रघुवंश साहू की जयंती थी, रघुवंश साहू को राष्ट्रीय जनता दल ने कितना बेइज्जत किया और आज उनके पक्ष में कसीदे कढ़े जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुधाकर सिंह, बीमा भारती, कार्तिकेय सिंह, अनेक आधे दर्जन मंत्री, तो कुल मिलाकर जिस तरह की खींचतान प्रारंभ हो गई है। और लालू जी चाहते हैं कि नीतीश जी दिल्ली चले जाएं ताकि मैं अपने बेटे को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बना दूं। और दिल्ली में कोई रास्ता नहीं है, क्या करेंगे दिल्ली में? कोई प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी तो है नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन लालू जी चाहते हैं कि ये दिल्ली में रहकर वहीं पर विपक्षी एकता का काम करते रहें, बिहार खाली कर दे ताकि मैं जल्द से जल्द अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा सकूं। एक आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए कि कार्तिकेय कुमार मंत्री बने, आपराधिक मामले थे उन पर, कानून मंत्री हो गए। आइए सुधाकर सिंह धान घोटाला है तो कृषि मंत्री बन गए। तो ये इस तरह के जो मंत्रियों का चयन वो क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल कोटे के जो अधिकांश मंत्री हैं, किसी पर पॉक्सो कोर्ट का मामला है, कम उम्र की लड़की के साथ यौन अपराध से जुड़ा मामला है, किसी पर आर्म्स एक्ट का मामला है, किसी पर किडनैपिंग का मामला है, किसी पर हत्या के प्रयास का मामला है। तो आप अगर ऐसे लोगों को मंत्री बनाएंगे, और खास करके कुछ ऐसे मंत्री जिनकी छवि समाज में अपराधी की छवि है, दबंग की छवि है, डॉन की छवि, लोग डरते उनके नाम से कि फलानवा आ गया रे, फलानवा आ गया रे। ये बात अलग है कि सारे माफिया लोगों ने धीरे धीरे अपने केसेस को खत्म करवा लिया। कौन गवाही देने जाएगा? किसी की हिम्मत की गवाही देने जाए? और अब वो कहेंगे सब देखिए मेरे पर तो कोई केस मुकदमा नहीं है। लेकिन समाज में उनकी छवि क्या है? तो ऐसे लोगों के बल पर आप सरकार अगर चलाते हैं तो मैसेज क्या जाएगा? अब कोई बिहार में आएगा क्या कोई पूंजी निवेश करने? सैयद शाहनवाज हुसैन ने जो उद्योगों के लिए एक माहौल बनाया था, तो पिछले 1 महीने से बिहार का जो माहौल बना है, कोई देश का बड़ा उद्योगपति, पूंजीपति बिहार के अंदर अब उद्योग लगाने के लिए नहीं आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।